अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्कॉट फार्मेसी पर। दोस्तों, आज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर 4 पे हम फोकस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, इस वजह से हम इसको दो पार्टों में डिवाइड किए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो आज की वीडियो पार्ट ए बेस्ड है, देन आने वाली वीडियो पार्ट बी रहेगी। इसमें से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्ज़ाम में उस पर हम फोकस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में और भी MCQs आने वाले हैं, आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 में बेसिकली पढ़ना होता है हमें मैन्युफैक्चरिंग, स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग और नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पेरेंट्रल ड्रग की और नॉन पेरेंट्रल ड्रग की। मीन्स कि स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में इसमें पढ़ना होता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस एराइज होते हैं MCQ से रिलेटेड कुछ ऐसे हैं। क्वेश्चन 1, द पैक साइज ऑफ स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल इज़। जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल होते हैं उसकी जो पैक साइज़ होती है वो क्या होती है। अपने पास 4 ऑप्शन है, 100 ml और मोर, 500 ml, 1 to 99 ml, 200 ml। जो हमारी स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं उनकी जो पैकिंग साइज़ होती है वो 100 ml से कम होती है, तो वो हमारे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के अंतर्गत आते हैं। SVP इसका शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी आपको पूछ सकता है, SVP लिख के, और उसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि SVP मीन्स। तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, SVP मतलब स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल की जो पैकिंग साइज़ होती है वो 1 to 99 ml होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा C है। क्वेश्चन 2, द पैक साइज़ ऑफ लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल इज़। जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं उनकी पैक साइज़ क्या होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1 to 99 ml, 100 और मोर, बोथ A एंड B, नन। तो जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं LVP शॉर्ट फॉर्म है इसका, उसकी जो पैकिंग साइज़ होती है वो 100 या उससे अधिक जो वॉल्यूम होता है वो हमारे लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा B, 100 और मोर। क्वेश्चन 3, फुल फॉर्म ऑफ हेपा। हेपा का फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन है, हाई इफ़िशिएंसी पर्टिकुलेट एयर, हाई इफ़िकेसी पर्टिकुलेट एयर, हाई इफ़ेक्टिव पर एयर, नन। तो जो हेपा होता है, हेपा क्या हमारा फ़िल्टर है। हेपा फ़िल्टर के थ्रू एयर को पास कराया जाता है। इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो 0.3 mm पार्टिकल को से एबव जो पार्टिकल्स होते हैं उसको वो क्या करता है, रिमूव कर देता है, मतलब उसको रोक देता है वहाँ से क्रॉस होने में। वो एज ए फ़िल्टर काम करता है। तो इसीलिए जो इससे एबव के पार्टिकल्स होते हैं, 0.3 mm पार्टिकल से एबव जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। बाकी इससे जो कम mm के होते हैं पार्टिकल साइज़ वो क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं उस स्पेसिफिक एरिया में। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 99.97% होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा A, हाई इफ़िशियंसी पर्टिकुलेट एयर। हेपा का फुल फॉर्म है हाई इफ़िशियंसी पर्टिकुलेट एयर। क्वेश्चन 4, हेपा इज़ ए। हेपा है, 4 ऑप्शन अपने पास, फ़िल्टर, फ़ैन, मशीन, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा A, फ़िल्टर। हेपा क्या है, हमारा फ़िल्टर है, जो फ़िल्टर करने का काम करता है। क्वेश्चन 5, हेपा फ़िल्टर यूज्ड इन। हेपा फ़िल्टर किस में इस्तेमाल होता है। 4 ऑप्शन है, लेमिनार फ्लो, हॉट एयर वन, ऑटोक्लेव, नन। तो हेपा फ़िल्टर बेसिकली लेमिनार एयर फ्लो में इस्तेमाल होता है। लेमिनार जो हमारे ये इंस्ट्रूमेंट है, हमारी मशीन है, ये क्या काम करती है, ये 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो फेडरल स्टैंडर्ड 209E के अकॉर्डिंग जो क्लास 100 क्लीन रूम है
उसमें पार्टिकल साइज़ 0.5 mm या उससे अधिक नहीं होने चाहिए। कितने? 100 से ज़्यादा। मीन्स कि जो पार्टिकल साइज़ होती है वो 0.5 mm या उससे बड़े पार्टिकल्स उस रूम में पर क्यूब फीट में 100 पार्टिकल से अधिक नहीं होने चाहिए। ये स्टैंडर्ड है किसका? फेडरल स्टैंडर्ड 209E। तो यहाँ पे इस एरिया में हमारे स्टेरलाइजेशन, जो स्टेराइल प्रिपरेशन होती है वो की जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ए, लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो दो टाइप्स के, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये क्या काम करते हैं? ये लार्ज पार्टिकल को इंटर नहीं करने देते। मींस कि 0.5 या 0.3 mm से एबव के जो पार्टिकल साइज़ हैं वो उस रूम में इंटर नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन 6, द डिसीजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग द ड्रग डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर सच एज। जो हॉस्पिटल की यूनिट होती है वहाँ पे ड्रग अगर मैन्युफैक्चर की जा रही है या परचेजिंग की जाती है तो वो जो डिसीज़न लिया जाता है वो किस बेसिस पे लिया जाता है? अपने पास 4 ऑप्शन है, क्वालिटी, कॉस्ट, क्वांटिटी, ऑल ऑफ द एबव। तो जो डिसीज़न लिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग या परचेजिंग का, डिफरेंट फैक्टर्स पे बेस्ड होते हैं, लाइक क्वालिटी, प्रोडक्शन, क्वांटिटी, कॉस्ट, कैपिटल, प्रॉफिट। ये सब सारी चीज़ों पे बेस्ड होते हैं। क्वालिटी मींस कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। अगर मार्केट में प्रोडक्ट की प्रॉपर क्वालिटी नहीं मिल पा रही है तो वो क्या करते हैं? खुद के हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्वांटिटी मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, उसके अकॉर्डिंग भी हॉस्पिटल में प्रोडक्शन चलता है। क्वांटिटी कितना कंजप्शन हो रहा है हॉस्पिटल में, ज़्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है और वो फिलफुल नहीं हो पा रही है परचेजिंग से, तो क्या होता है? हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग करता है। कॉस्ट देखते हैं, अगर कॉस्ट वेरी करती है, मार्केट की कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं? अपने हॉस्पिटल में खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी कॉस्ट क्या है? रिड्यूस हो जाती है। वहीं पे कैपिटल, कितने उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या प्रॉफिट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? फैक्टर्स हैं। इनको मद्देनज़र रखते हुए, इनको सामने रखते हुए तब डिसीज़न लिया जाता है कि ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है या परचेजिंग करनी है, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 7, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड डिपेंड ऑन। 4 ऑप्शन है, जजमेंटल, कैजुअल मॉडल, पास्ट हिस्ट्री, ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारे ड्रग की डिमांड होती है उसका जो एस्टिमेट तैयार किया जाता है, फ्यूचर डिमांड, आने वाले वक्त में क्या डिमांड हो सकती है, तो उसको 3 हमारे पास मेथड हैं जिसको रख के आइडेंटिफाई किया जाता है। लाइक जजमेंटल, इसमें क्या करता है? जो हमारे क्लिनिशियन होते हैं, जो फार्मेसी स्टाफ होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पे क्या क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है ड्रग की उस स्पेसिफिक पीरियड में, उसको वो एनालाइज कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपना जजमेंट देते हैं इतनी डिमांड हो सकती है। कैजुअल मॉडल ऐसा मॉडल है जिसमें पहले से ही अनुमान लगाया लिया जाता है कि किस डिजीज़ में कौन सी ड्रग की ज़्यादा वैल्यू है, कौन सी ड्रग की ज़्यादा कंजप्शन है, इन सब को रखते हुए खाका तैयार किया जाता है। तीसरा जो हमारा है पास्ट हिस्ट्री, पिछले अगर कुछ सर्टेन डिजीज़ें हुई हैं और उसमें मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट्स हुई हैं उससे रिलेटेड एज्यूम करके फिर वो एक खाका तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 8, नॉन एक्वस व्हीकल इज़ ऑब्लिक आर। नॉन एक्वस व्हीकल है, ऑप्शंस हमारे पास कॉटन सीड ऑयल, एराचीज ऑयल, एल्कोहल, ऑल ऑफ द एबव। तो नॉन एक्वस व्हीकल्स के अंतर्गत हमारे ये तीनों आते हैं, कॉटन सीड ऑयल, एराचीज ऑयल, एल्कोहल, ऑल ऑफ द एबव। तो हर टाइप के ऑयल्स आते हैं इसमें, एल्कोहल आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे नॉन एक्वस व्हीकल के अंतर्गत आता है। व्हीकल यूज़ किया जाता है, मोबाइल फेज होता है, पेरेंटल के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव।
क्वेश्चन 9, WFI इज A/N ... व्हीकल्स। WFI है व्हीकल, कैसा व्हीकल है? ऑप्शन हमारे पास नॉन एक्वस व्हीकल, एक्वस व्हीकल, बोथ A एंड C, नन। वाटर फॉर इंजेक्शन, WFI का फुल फॉर्म है वाटर फॉर इंजेक्शन। वाटर फॉर इंजेक्शन हमारा एक्वस व्हीकल है, यह डिफरेंट पेरेंटल्स के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा C, एक्वस व्हीकल। क्वेश्चन 10, बोरोसिलिकेट ग्लास इज़ ए टाइप। बोरोसिलिकेट ग्लास किस टाइप में आते हैं? तो ग्लास के 3 टाइप्स होते हैं, टाइप A, टाइप B एंड टाइप C, या टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसमें से बोरोसिलिकेट ग्लास किस टाइप के अंतर्गत आता है? तो बोरोसिलिकेट ग्लास हमारा टाइप 1 के अंतर्गत आता है। इसमें जो ग्लास बनता है वो हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बोरिक एसिड से मिलके बनता है, और ये क्या करता है, हीट रेजिस्टेंस होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा A, टाइप 1। क्वेश्चन 11, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास कम्स अंडर द। सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास किस टाइप के अंतर्गत आते हैं? हमने बताया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होते हैं। इसमें से कौन से टाइप के अंतर्गत सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास आता है? तो सोडा लाइम जो ट्रीटेड ग्लास है वो बना होता है हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, और डिफरेंट ऑक्साइड लाइक सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इनसे मिलके बना होता है। ये केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, एज वेल एज थर्मल रेजिस्टेंट भी होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा C, टाइप 2। क्वेश्चन 12, ग्लास इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड विथ वेरिएबल अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ETC। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत? मीन्स कि गिलास हमारा जो है वो बना होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, और डिफरेंट ऑक्साइड जैसे सोडियम है, पोटेशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन सब से मिलके बना होता है। तो ये कथन सही है या गलत? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन 13, फुल फॉर्म ऑफ WFI। WFI का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन है, वाटर फॉर इंजेक्शन, वाटर फॉर इन्फेक्शन, वाटर फॉर इन्फेक्शन, नन। इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।